नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के फ्री एजुकेशन में। आशा है आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के अंतर्गत इतिहास की महत्वपूर्ण तिथियों को लेकर आए हैं, जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछ ली जाती हैं। इन सभी तिथियों को हम डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 1191। ओके, जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था। इससे संबंधित कुछ डिटेल हमने ली है। जैसे ये जो युद्ध था तराइन का प्रथम युद्ध, ये युद्ध हिंदू राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। ओके, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो किसके बीच हुआ था। ओके, तो पृथ्वीराज चौहान और शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान, और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। ओके, और क्वेश्चन यहाँ पर एक और भी बन सकता है कि तराइन का द्वितीय युद्ध भी पूछ सकता है। तो हमारा उसमें क्या आ जाएगा? 1192 ईस्वी में। ओके, जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था वो 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किसके बीच हुआ था? इन्हीं दोनों के बीच हुआ था, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ही बीच में हुआ था। लेकिन प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने जीत हासिल की थी और द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? ओके, गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में। ठीक है, अब गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। ओके, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो हमारा इसमें क्या आंसर हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, वास्को डी गामा का भारत आगमन। ओके, जो वास्को डी गामा था वो भारत कब आया था? ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 1498 ईस्वी में। ओके, अब वास्को डी गामा क्या था? ये एक ऐसा पहला शख्स था जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ओके, तो आंसर हमारा इसमें हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। अब ये किसके मध्य हुआ था? काबुल के मोहम्मद यानी कि बाबर और दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की एक बहुत बड़ी सेना को युद्ध में परास्त किया। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? बाबर की। ओके, नेक्स्ट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? ओके, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 1556 ईस्वी में। ओके, और ये किसके मध्य हुआ था? ये दूसरा युद्ध था वो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। ओके, अब इस युद्ध में किसकी जीत हुई थी? इस युद्ध में अकबर की सेना ने जीत हासिल की थी। ओके, तो पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ और हेमचंद्र विक्रमादित्य और अकबर के बीच पानीपत के मैदान में हुआ, जिसमें अकबर क्या हुआ? अकबर ने विजय हासिल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ? ओके, अब बात की जा रही है यहाँ पे तृतीय युद्ध की, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 1761 में। ओके, अब इसकी कुछ डिटेल हमने ली है। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया था। ओके, इस युद्ध में किसकी हार हुई थी? मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जो था वो जीत गया था। ठीक है, तो तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था और किसके मध्य हुआ था? अफगान अहमद शाह अब्दाली और सदाशिवराव भाऊ पेशवा यानी कि मराठों के बीच लड़ा गया था। ओके, जिसमें मराठों की हार हुई थी और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? ओके, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। ओके, और ये किसके मध्य हुआ था? ये हल्दी घाटी का युद्ध मुगल बादशाह अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में ना तो अकबर ही जीत सका और ना ही राणा हारे। ओके, तो ये जो हल्दी घाटी का जो युद्ध था वो 1576 ईस्वी में हुआ और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8, प्लासी का युद्ध
कब हुआ था? ओके, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में। ओके, अब ये किसके मध्य हुआ था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब की सेना के बीच लड़ा गया था। ओके, अब इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और दूसरी तरफ कौन था? बंगाल के नवाब। ओके, जो कि सिराजुद्दौला थे। ठीक है, इन दोनों के मध्य यह युद्ध हुआ जिसमें कौन जीता था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी और सिराजुद्दौला हार गया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ओके, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 1764 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अब ये किसके मध्य हुआ था? बक्सर का युद्ध बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, तथा मुगल बादशाह शाह आलम, ठीक है, द्वितीय की संयुक्त सेना, यानी कि एक तरफ तो ये तीनों ही थे। ठीक है, कौन? एक तो बंगाल का नवाब था मीर कासिम, और दूसरा कौन था? अवध का नवाब था सुजाउद्दौला, और तीसरा कौन था? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना ही किससे लड़ रही थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ रही थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाकी मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दोनों ने ही इस युद्ध में आमना सामना किया था, जिसमें किसकी जीत हुई थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लड़ाई जीत ली थी। ओके, और बाकी ये सारे लोग हार गए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ? ओके, अब हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 1905 में हुआ था। ठीक है, इससे संबंधित कुछ डिटेल है। बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय कर्जन के द्वारा किया गया था। ओके, अब क्वेश्चन इस तरीके से ही बनता है कि जो बंगाल का विभाजन था वो किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो हमारा इसमें क्या आंसर हो जाएगा? कर्जन के द्वारा। ठीक है, जो कि भारत का उस समय कोई था? वायसराय था। ओके, और ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? ओके, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? हमारा आंसर हो जाएगा 1906 में हुई थी। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 को ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग नामक राजनीतिक संगठन की स्थापना की गई। ठीक है, और जिसके संस्थापक व अध्यक्ष कौन थे? सलीमुल्लाह खां। ओके, तो हमने इसमें पूरी डिटेल ली है, जैसे कि क्वेश्चन अगर ये भी बन सकता है कि जो मुस्लिम लीग थी स्थापना किसने की थी? ठीक है, या उसके अध्यक्ष कौन थे, संस्थापक कौन थे? तो हमारा उसमें क्या आंसर हो जाएगा? सलीमुल्लाह खां। ओके, और ये कब हुई थी? 1906 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ओके, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ओके, अब जो प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में होने वाला, यह क्या था? वैश्विक युद्ध था, वैश्विक लेवल पर हुआ था, जो कि 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ और कब तक चला? 11 नवंबर 1918 तक चला था। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? ओके, द्वितीय विश्व कब हुआ? अब इसमें हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक चलने वाला विश्व स्तरीय युद्ध था। ठीक है, ये युद्ध 1939 से प्रारंभ हुआ और 1945 तक चला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ओके, असहयोग आंदोलन कब हुआ था? हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 1920 से 1922 तक। ठीक है, अब इससे संबंधित कुछ हमने पॉइंट लिया है, जैसे महात्मा गांधी ने 1920 में 1 अगस्त को असहयोग आंदोलन का आगाज किया था। ठीक है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो असहयोग आंदोलन था वो किसके द्वारा किया गया था? तो हमें क्या आंसर देना है? महात्मा गांधी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, महात्मा गांधी की हत्या। ठीक है, अब जो महात्मा गांधी की हत्या वो कब हुई थी? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 1948 में हुई थी। ठीक है, और किसने की थी? नाथूराम गॉडसे ने की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16, साइमन कमीशन का आगमन। ओके, अब साइमन कमीशन कब आया था भारत में? ठीक है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 1928 में आया था। ठीक है, अब साइमन आयोग 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था। ओके, साइमन कमीशन क्या था? 7 ब्रिटिश सांसदों का एक समूह था, जिसका गठन कब किया? 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए इसका गठन किया गया था। ओके, और जिसके लिए भारत ने क्या किया? इसका विरोध किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 17, दांडी मार्च नमक सत्याग्रह। ओके, ये कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1930 में हुआ था। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह, ठीक है, दांडी यात्रा को हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक क्या था? कार्य था। ठीक है, अब ये दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, चीन का भारत पर आक्रमण। अब चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1962 में हुआ था। अब इस युद्ध में क्या हुआ, क्या स्थिति थी? भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? 20 अक्टूबर 1962 को शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों सैनिक शहीद हुए और भारत को हार का सामना करना पड़ा। ठीक है, अब जो चीन और भारत का जो युद्ध हुआ था उसमें हमारा भारत क्या हुआ? हार गया था और चीन ने बहुत बड़े भूभाग पर कब्जा कर लिया था। ओके, ये कब हुआ था? 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कारगिल युद्ध कब हुआ? ओके, हमारा इसका आंसर हो जाएगा 1999। ओके, कारगिल युद्ध कब हुआ था? 1999 में हुआ था। ठीक है, इससे संबंधित कुछ डिटेल है, जैसे कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, यह युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। क्वेश्चन को हमने इस तरीके से क्वेश्चन 2-3 तरीके से इसमें पूछ लेता है कि जो कारगिल युद्ध हुआ था उसका नाम क्या था। ठीक है, तो उसका नाम क्या था? ऑपरेशन विजय नाम था। ठीक है, और ये किसके मध्य हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ओके, आई होप आपके समझ आ रहा होगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चीनी क्रांति कब हुई थी? ओके, आंसर हो जाएगा 1911। ओके, चीन की 1911 की क्रांति के फलस्वरूप चीन का जो अंतिम राजवंश था वो कौन था? चिंग राजवंश था। ओके, जिसकी क्या हुई? समाप्ति हुई और चीन क्या? एक गणतंत्र देश बन गया। ओके, तो 1911 की क्रांति के बाद जो चीन था गणतंत्र बना। ठीक है, राजतंत्र का समाप्ति हुई। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ओके, आंसर हो जाएगा हमारा 1789। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, रूसी क्रांति कब हुई? तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा 1917 में हुई। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? ओके, आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट है 24 क्वेश्चन, भारत का संविधान कब से लागू हुआ था? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन 25, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1600 ईस्वी में। ठीक है, आज की इस वीडियो में बस यहीं तक। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। यदि और भी कोई आपको जानकारी चाहिए इससे संबंधित तो हमारे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करें। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।